प्यारे बच्चों, आज अपन पढ़ते हैं 11वीं कक्षा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक सम्मिश्र संख्याएं, जिसको अंग्रेजी में कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने के लिए अपने को जरूरी है कि आपको ज्ञान हो किसका? काल्पनिक संख्याओं का। काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, परिभाषा से समझते हैं। उस प्रत्येक संख्या को जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होता है, उस प्रत्येक संख्या को जिसका वर्ग ऋणात्मक संख्या होता है, अधिकल्पित, ये काल्पनिक संख्याओं का ही एक नाम है, अधिकल्पित संख्या कहते हैं। अब साहब, आयलर नाम के एक वैज्ञानिक थे। उन्होंने क्या काम करा, ये बताया कि साहब कहीं पर लिखा हो x की घात 2 + 1 = 0, तो x की घात 2 बराबर क्या हो जाएगा? -1। परिभाषा क्या कहती है कि प्रत्येक संख्या जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो। ये देखो आप, ऋणात्मक संख्या। तो यहां से अगर मैं x का मान निकालना चाहूं तो वो आएगा √ के अंदर -1, जिसको आयलर साहब ने क्या कहा कि साहब ये आयोटा है। इसको एक नाम दे दिया उन्होंने, क्या? आयोटा। अब आयलर नाम के वैज्ञानिक थे, इसलिए उन्होंने अपने नाम पर रख दिया आयोटा। तो आयोटा क्या है, ये अपने को बताएगा कि ये संख्या काल्पनिक है कि नहीं है। जैसे कैसे बताएगा साहब, ये भी देखें अपन कि अगर कहीं लिखा हुआ है √-4, ठीक है, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, देखो आप, 4 और गुणा -1। अब साहब यहां पर ये हो गया कि ये √-1 को तो क्या कह दिया? आयोटा, और इस 4 को कह दिया 2, तो ये आ गया 2 आयोटा। अगर अपन बात करें √-5 की, तो इसका मतलब है कि √5 गुणा -1। इस -√1 को क्या कह दिया अपन ने? आयोटा। और ये है √5, तो इसको लिख दिया अपन ने √5 आयोटा। ये आयोटा के ऊपर अंडर नहीं है, क्योंकि √-1 को ही अपन क्या कह रहे हैं? आयोटा। ये काल्पनिक संख्या की इकाई है। जिसके पीछे आयोटा लग जाए वो काल्पनिक संख्या है। पीछे कैसे लगती है, ये है साहब। अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर कहा गया कि ऐसी संख्या जिसका वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो, वो काल्पनिक संख्या कहलाती है। तो यहां पर बताया कि साहब अगर आयोटा बराबर √-1, आयोटा बराबर √-1 है, अगर मैं दोनों पक्षों का वर्ग करूं तो यहां पर आ जाएगा आयोटा की घात 2 बराबर -1। और परिभाषा भी यही कहती है कि काल्पनिक संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होती है। तो ये भाई बिल्कुल सही बात है। आयोटा वास्तव में काल्पनिक संख्या की इकाई है, तो उसका वर्ग -1 होना ही चाहिए। अब साहब यहां पर एक बालक ने टांग अड़ा दी साहब। कैसे? उसने कहा कि मास्टर जी, अगर आयोटा की घात 2 को मैं आयोटा गुणा आयोटा लिखूं तो ये बात गलत होगी क्या? बिल्कुल गलत नहीं होगी, सही बात है साहब। आयोटा की घात 2 को आयोटा गुणा आयोटा लिख सकते हैं। फिर साहब उसने कहा कि अगर मैं इसकी जगह अंडर के अंदर -1 और यहाँ पर इस आयोटा की जगह √-1 लिखूं तो भी बात सही है, बिल्कुल सही बात है साहब। फिर यहाँ पर आए अपन कि साहब ये -1 और गुणा -1 ये कर दिया। फिर यहाँ पर देखा -1 गुणा -1 आ गया प्लस का 1, तो इसका मान तो 1 आ रहा है। अब मैं इसको सही बताऊं कि इसको सही बताऊं, क्योंकि यहाँ पर कोई गलती ऐसी तो हो नहीं रही। लेकिन कक्षा 7 में आपने पढ़ा होगा, जब घातांक नियम पढ़ाए होंगे ना, तब अपने को बताया होगा कि बेटा √a गुणा √b ये बराबर होता है किसके? √ गुणा b के, √a गुणा b के। लेकिन कब? जब a का मान
धनात्मक हो, b का मान धनात्मक हो यानी कि 0 से बड़ा हो, तब भी ये नियम सही है। अगर यहां पर है कि a का मान ऋणात्मक हो, b का मान धनात्मक हो, तब भी ये नियम सही है। ठीक है। और अगर a का मान धनात्मक हो, b का मान ऋणात्मक हो, तब भी ये मान सही है। लेकिन अगर a का मान भी ऋणात्मक और b का मान भी ऋणात्मक, तो ये नियम क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इसलिए ये बात बिल्कुल गलत है। ठीक है। अपने को परिभाषा के अनुसार ही चलना पड़ेगा कि काल्पनिक संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या होती है। अब साहब आपको बता दो, इस नियम से सवाल भी आते हैं। ठीक है। जब AIEEE के नाम से परीक्षा हुआ करती थी तब 1-2 बार सवाल आया। कैसे कि साहब √-2 गुणा √-3, इसका मान निकालने को कहा उन्होंने। A ऑप्शन में क्या आया साहब? 6 √ के। B ऑप्शन में -√6, C ऑप्शन में 6 और D ऑप्शन में -6। अब क्या काम करा बालक ने? कहा अरे बड़ा आसान है साहब, देखो आप -2 गुणा -3 √ के अंदर ये आ गया √6, आंसर आ गया A। ठीक है। लेकिन गलत बात आपको याद रखना है क्या कि अगर √A × √B है और A भी ऋणात्मक है B भी ऋणात्मक है तो ये नियम नहीं लगता। तो फिर क्या करेंगे? फिर अपन इसको ऐसे न कर ऐसे करेंगे कि √-2 इसको लिखेंगे √2 आयोटा गुणा इसको लिखेंगे √3 आयोटा, फिर आ जाएगा ये √2 गुणा 3 और आयोटा गुणा आयोटा हो गया आयोटा की घात 2। ये आ गया अपने पास में √6 और आयोटा की घात 2 को क्या कहते हैं? -1। तो यहाँ आ जाएगा माइनस, तो आंसर सही इसका क्या होगा? -√6। ठीक है साहब। तो ये बात आपके समझ में आई कि √-1 को अपन आयोटा कहते हैं और आयोटा की घात 2 हो तो उसको क्या कहते हैं अपन? -1। अब आगे बढ़ते हैं सब। आगे क्या देखते हैं अपन कि आयोटा बराबर √-1, आयोटा की घात 2 बराबर -1। ठीक है। अब आई आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 3। अब आयोटा की घात 3 में क्या होगा सर? इसको अगर मैं ऐसे लिख दूं आयोटा की घात 2 × आयोटा, अब ये तो हो गया -1 और ये आयोटा तो ये आ गया अपने पास में माइनस आयोटा, सीधी सी बात। फिर साहब आगे चले, आयोटा की घात 4 इसको लिख दूं मैं आयोटा की घात 2 × आयोटा की घात 2 बराबर यह आ गया -1 गुणा -1 बराबर प्लस का 1। तो यहां पर क्या हुआ कि आयोटा बराबर होता है √-1, आयोटा की घात 2 बराबर होता है -1, आयोटा की घात 3 बराबर होता है माइनस आयोटा और आयोटा की घात 4 बराबर होता है 1। अब बालक के जिद आ जाती है कि साहब आयोटा की घात 4 के आगे भी तो दुनिया होती होगी। तो देखते हैं साहब क्या दुनिया होती है। जैसे मैंने क्या काम करा कि साहब आयोटा की घात 16, आयोटा की घात 20 और आयोटा की घात 24, ठीक है, इनका मान निकालने की सोची। तो यहां पर मैंने क्या काम करा, तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाया। कैसे कि मेरे को याद है कि आयोटा की घात 4 बराबर 1 होता, तो मैंने इसको लिखा कि आयोटा की घात 4 और इसकी होल पावर ये 4, क्योंकि मैंने पढ़ा है कि साहब a की पावर m और इसकी पावर n हो तो ये बराबर होता है a की पावर m × n, इस नियम से। ठीक है। अब यहां पर आयोटा की घात 4 का मान 1 है तो 1 की पावर 4 बराबर 1, कितनी सीधी सी बात है। फिर साहब आगे बढ़े,
यहाँ पर आए साहब आयोटा की घात 4 और इसकी घात 5, तो यह आ गया 1 की घात 5 बराबर 1। यहाँ पर आए अपन आयोटा की घात 4 और इसकी घात 6, तो यह आ गया आयोटा की 1 की घात 6, तो बराबर आ गया 1। यहां से अपन ने एक नियम बनाया साहब। कैसे नियम बनाया वो देखो आप। यहां बनाया कि अगर आयोटा के घात में 4 का भाग पूरी बार जाए, कितनी बार जाए? पूरी बार जाए, तो ऐसी स्थिति में उसका मान 1 होता है। या फिर ऐसे समझें गणितीय भाषा में कि अगर आयोटा की घात 4 का गुणज है, मतलब 4 का गुणज से मतलब उसमें 4 का गुणा हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका मान 1 होगा। ठीक है, तो मैं यहां पर ऐसे कह सकता हूं कि साहब आयोटा की घात 4 और ये n, और जो n है ये क्या है अपने पास में? प्राकृत संख्या है। n क्या है? प्राकृत संख्या। 1 2 3 4 ऐसे करके ये है। अगर n का मान प्राकृत संख्या है और ऐसे लिखा गया है, तो इसका मान 1 होता है। ठीक है, अच्छा चलो, अगर मान लो आयोटा की घात ऐसी है जिसमें 4 का भाग लगाऊं और शेषफल 1 बचे, तो यहां पर देखो आप आयोटा की घात 4 है और ये आ गया आयोटा की घात 1, इसका मान तो 1 है और ये आयोटा, तो ये आ गया अपने पास में आयोटा। ऐसे ही अगर आयोटा की घात में 4 का भाग लगाऊं और शेषफल 2 बचे, तो ये आ जाएगा ऐसे 4n और आयोटा की घात 2, तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया अपने पास में -1, तो मान आ गया -1। ऐसे ही आयोटा की घात में 4 का भाग लगाऊं, शेषफल 3 बचे, तो ऐसी स्थिति में आयोटा की घात 4n और आयोटा की घात 3, तो ये आ गया 1 और माइनस आयोटा, तो ये आ गया अपने पास में माइनस आयोटा। अब इसको ध्यान से देखें कि आयोटा बराबर क्या होता है? √-1। आयोटा की घात 2 हो तो -1, आयोटा की घात 3 हो तो माइनस आयोटा, और आयोटा की घात 4 हो तो 1। ठीक, अब साहब एक नियम बना लिया अपन ने कि आयोटा की घात अगर 4 से बड़ी है, तो ऐसी स्थिति में अपन क्या काम करेंगे? उस घात में 4 का भाग लगाएंगे और शेषफल अगर 0 बचता है तो मान होता है 1। आयोटा की घात में 4 का भाग लगाने पर अगर शेषफल 2 बचता है तो मान होता है -1। आयोटा की घात में 4 का भाग लगाने पर शेषफल अगर 1 बचता है तो मान होता है आयोटा। आयोटा की घात में 4 का भाग लगाने पर शेषफल 3 बचता है तो मान होता है कितना? -आयोटा। तो अपन आयोटा के घात में हमेशा क्या काम करेंगे? 4 का भाग लगा के देखेंगे साहब। अब 4 का भाग लगा के देखो आप, तो ऐसी स्थिति में अपने को दिखाई दे जाएगा कि भाई अपने को क्या करना है। तो यहां पर देखो आप कि अगर मान लो कहीं लिखा हुआ है आयोटा की घात 125, ठीक है, आयोटा की घात यहां पर लिखा अपन ने 94, आयोटा की घात लिखा अपन ने 57, ठीक है, आयोटा की घात लिखा अपन ने 44, आयोटा की घात ये आ गया अपने पास में 38, ठीक है, और आयोटा की घात यहां पर लिख दिया अपन ने 120। ये हो गया सर। ठीक, इनमें देखते हैं अपन। अब जैसे 125 है, 125 में आप 4 का भाग लगाओ, कितनी बार जाएगा इससे कोई लेना देना नहीं है। शेषफल कितना बचेगा? 125 में अगर 4 का भाग लगाते हैं तो समझदार बालक क्या काम करता है कि साहब अंतिम 2 अंकों में भाग लगाता है, क्योंकि 4 की भाजकता का नियम होता है कि अंतिम 2 अंकों में अगर 4 का भाग चल जाता है तो उस संख्या में 4 का भाग जाएगा। तो इसमें 100 में तो 4 का भाग जाएगा ही जाएगा, पूरी बार 100 हटा दिया। फिर 24 में भी जाएगा तो 24 हटा दिया, क्या बचा? शेषफल 1। तो इसका मान क्या आएगा बेटा? आयोटा। यह आ गया सर। ठीक है, अब साहब 94 में आप भाग लगाओ, ठीक है,
94 में कितने का भाग लगाना है अपने को? 4 का। अब 4 का भाग लगाते हैं, ऐसे लगा के भी देख सकते हो आप, अगर आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा हो तो 94 में 4 का भाग लगाया है ना, ये गया 2, यहाँ पे कितना आ गया अपने पास में? 8, बचा 1, ये उतारा 4, और ये आ गया 4 या 12, है ना, बचे 2। तो इसको कह रहे हैं अपन शेषफल। अब कितनी बार गया इससे कोई लेना देना नहीं, शेषफल कितना बच रहा है? 2। तो जब शेषफल 2 बचता है तो मान कितना होता है बेटा? -1। यहां पर इसका मान आ गया -1। अच्छा, इसमें देखो आप 57 में आप भाग लगाओ किसका? 4 का। ठीक है, तो शेषफल कितना बचेगा? आप देखो, ऐसे ही कर लो, है ना। 57 में किसका भाग लगा रहे हैं अपन? 4 का। 4 एकम 4, 1 बचा, यह आ गया 4 चौक 16। शेषफल कितना बचा? 1। तो जब 57 में 4 का भाग लगाया तो शेषफल कितना बचा? 1। यह आ गया साहब। 1 बचता है तो मान कितना होता? आयोटा। शेषफल नहीं लिखना होता, उससे जो अपन ने नियम पढ़ा ना कि 4 का भाग लगाने पर 0 बचे तो 1, 4 का भाग लगाने पर 1 बचे तो मान कितना होता है? आयोटा। 2 बचे तो कितना होता है? माइनस आयोटा। 2 बचे तो मान कितना होता है? -1, और शेषफल 3 बचे तो कितना होता है? माइनस आयोटा। शेषफल 4 बचेगा नहीं। ठीक, ऐसे ही 44 में देखो आप, 44 में 4 का भाग पूरी बार जा रहा है, पूरी बार जा रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा? 1। अच्छा, 38 में देखो आप, 38 में 4 का भाग लगाओ आप, कितना बचेगा? शेषफल 2। जब शेषफल 2 बचता है तो मान कितना होता है? -1। यहाँ देखो आप 120 में से 20 को पकड़ो, 20 में 4 का भाग कितनी बार जाता है? पूरी बार, तो मान बचा 1। ये तो कहानी हो गई किसकी? 4। अच्छा, एक बात और देखते हैं। हाँ भाई, अगर कहीं पर लिखा हुआ है आयोटा की घात 21 प्लस आयोटा की घात 22 प्लस आयोटा की घात 23 प्लस आयोटा की घात 24, ये आ गया सर। ठीक है, आयोटा की घात 21, 22, 23 और 24, इसका मान निकालना है अपने को। तो यहां पर देखो आप 4 का भाग लगाना है, 21 में 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। तो इसका मान होगा आयोटा। यहां पर 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा? 2। तो इसका मान कितना होगा? -1। यहां पर 4 का भाग लगाएंगे तो शेषफल कितना होगा? 3। तो क्या आएगा इसका मान? माइनस आयोटा। यहां पर अपने पास में 24 में 4 का भाग लगाएंगे तो पूरी बार जा रहा है, शेषफल 0 बच रहा है, तो मान हो गया 1। अब देखो आप, ये काटा, ये काटा, ये काटा, ये काटा, तो क्या बचा? 0। एक और देखते हैं। यहां पर आयोटा की घात है 131 प्लस आयोटा की घात 132, 133 और आयोटा की घात 134। ठीक है, ये आ गया सर। अब यहां पर 131 में आप 4 का भाग लगाओ, तो जब 4 का भाग लगाओगे तो यहां शेषफल कितना बचेगा? 3। शेषफल कितना बचेगा? 3। 31 में जाना है ना, 31 में जाना है तो शेषफल कितना बचा? 3। और जब शेषफल 3 बचता है तो मान होता है माइनस आयोटा। 132 में 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 0। मान आ गया 1। 133 में 4 का भाग लगाओगे तो शेषफल कितना बचेगा? 1। तो मान आ गया आयोटा। 134 में 4 का भाग लगाओगे तो कितना बचेगा? शेषफल 2। तो मान आ गया -1। ये कट गया साहब। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पर एक नियम काम करेगा। क्या नियम काम कर रहा है कि अगर आयोटा की घात 4 लगातार संख्याएं होती हैं, ठीक है, 4 लगातार संख्याएं होती हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका मान 0 के बराबर होता है। देखो आप 21, 22, 23, 24 0, 131, 132, 133, 134 0, सीधी सी बात। ठीक है, तो अपने को ये बात याद रखनी है कि अगर कहीं आयोटा की घात n प्लस आयोटा की घात n+1, आयोटा की घात n+2,
और आयोटा की घात n+3 हो तो ऐसी स्थिति में इसका मान किसके बराबर हो जाता है? 0 के बराबर हो जाता है। ठीक है बेटा। अब साहब आगे और दिखाते हैं आपको। एक महत्वपूर्ण परिणाम है जो अपने को याद रहना चाहिए, है ना, काम आएगा वो बहुत परीक्षा में। 1 प्लस आयोटा इसकी घात 2, 1 प्लस आयोटा इसकी होल घात 2। इसको अगर मैं सरल करता हूं तो ये आता है अपने पास में 1 प्लस 2 आयोटा और प्लस आयोटा की घात 2, 1 प्लस 2 आयोटा और -1। ये कट गया तो क्या बचा? 2 आयोटा। तो मैंने ये डायरेक्ट याद रख लिया कि अगर कहीं पर मेरे को 1 प्लस आयोटा की होल घात 2 दिखाई देगा तो मैं उसको मान लूंगा कि साहब ये 2 आयोटा है ना। लेकिन अगर कहीं पर मेरे को 1 और माइनस आयोटा इसकी होल घात 2 दिखाई देगा तो इसका मान क्या आएगा बेटा? इसका मान -2 आएगा। इससे मैं आपको कई सवाल करके बताऊंगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे 1 प्लस आयोटा इसकी होल घात लिखी हुई है 4 और 1 प्लस आयोटा इसकी होल घात 4 माइनस, सॉरी है ना, यहाँ माइनस है बेटा। अब मेरे को क्या काम करना है? इसका मान निकालना है। बड़ी घात भी आ सकती है। तो अब मेरे को तो याद है भैया कि इसमें ऐसे लिख सकता हूं मैं इसको 1 प्लस आयोटा की घात 2 और ये 2, यहाँ पर 1 माइनस आयोटा इसकी होल घात 2 और ये 2। इसका मान है 2 आयोटा इसकी होल घात 2 और इसका मान है -2 आयोटा। ये आ गया। इसका मान हो गया अपने पास में 4 और आयोटा की घात 2 का मान कितना होता है? -1। तो ये आ गया। यहाँ पर कितना हो गया इसका मान कि 4 और आयोटा की घात 2 का मान कितना हो गया? -1। तो ये आ गया -4 बराबर -8। नहीं तो क्या काम करना पड़ता अपने को? 1 प्लस आयोटा की घात 4 को द्विपद प्रमेय से प्रसार करते फिर लंबी लंबी देते तो थोड़ा सा कठिन पड़ जाता। ठीक है। अब इसके बाद में बालक ने कहा कि अगर सर घात जो है वो ऋणात्मक संख्या आ जाए तो भी तो दिक्कत है ना। बिल्कुल सही बात है सर। अगर मान लीजिए आयोटा की घात यहां पर आ गया अपने पास में -11, यह है सर। इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए अपन क्या काम करेंगे? तरकीब नंबर 13 आइटम नंबर 14 लगाएंगे। अब वो कैसे लगाएंगे साहब? कि आपको याद है इसका मतलब है 1 और ये है आयोटा की घात 11। अब अपने को याद है कि 1 जो है उसका मान होता है, उस आयोटा का मान होता है जिसकी घात में 4 का भाग पूरी बार चला जाए। तो अपन क्या काम करते हैं? यहाँ तरकीब लगाते हैं। इस 1 की जगह 11 से ठीक बड़ी वो संख्या लिखते हैं जिसमें 4 का भाग पूरी बार चला जाए। तो वो कौन सी है भैया? 11 से बड़ी ठीक जिसमें 4 का भाग चला 12। तो यहां पर आ गया अपने पास में आयोटा की घात 12 और बटे आयोटा की घात 11। ये आ गया आयोटा, इसका मान हो गया। अगर मान लीजिए ये है आयोटा की घात -22, ठीक है, इसको लिखा अपन ने 1 बटे आयोटा की घात 22। अब यहां पर लिखा अपन ने 1 बटा आयोटा की घात 22। अब 22 से ठीक बड़ी वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 4 का भाग पूरी बार जाता है। तो किस में जाता है भैया पूरी बार? 24 में। यह आ गया आयोटा की घात 22। अब साहब यहां पर देखिए ये आ गया आयोटा की घात 2, इसका मान आ गया -1। कितनी सिंपल सी बात। तो मैंने आपको ये आयोटा की कहानी यानी कि काल्पनिक संख्या के लिए ये कहानियां अपने को याद होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं अपन, इससे संबंधित सवाल करते हैं। आयोटा से जो अभी तक पढ़ा ना अपन, इससे कौन कौन से सवाल कर सकते हैं वो देखो आप। यहां पर कहा जा रहा है 1 आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 6, ऐसे करके क्या है 2n तक n का मान रखना है अपने।
ठीक है, इसका क्या मान होगा उसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो आप यहाँ पर यह है 1, यह है -1, यह है 1, यह है -1, यही चलता रहेगा आगे तक, फिर प्लस का 1, फिर माइनस का 1, यहाँ तक। तो इसमें क्या है, सब कट जाएंगे, देखो आप टन 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 टन, और क्या बचेगा अपने पास में 0। सीधी सिंपल सी बात। और देखते हैं, यहाँ देखो आप, ये है आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 4, आयोटा की घात 6। अब ये लिखा हुआ है 2n+1 पदों तक। 2n+1 पदों का मतलब समझ रहे हो आप, विषम संख्या है। क्या लग रही है, विषम संख्या है। और कहाँ से चालू है अपने पास में, 4 से, यहाँ से। ठीक है, मतलब ये है कि आयोटा की घात 2 प्लस आयोटा की घात 4 प्लस आयोटा की घात 6। अब ये क्या है, आगे तक है, लेकिन ये विषम पदों तक है। तो अपन ये तीन विषम पद है ना, 3 की जगह अपन 5 भी लिख सकते हैं। चलो 5 लिख के देखते हैं अपन, है ना, 5 लिख के देखते हैं। 5 में क्या हो जाएगा, आयोटा की घात 2 प्लस आयोटा की घात 4 प्लस आयोटा की घात 6 प्लस आयोटा की घात 8 प्लस आयोटा की घात 10, और आगे तक, है ना। अब इसमें देखो आप, इसका मान क्या हो गया, -1, इसका मान हो गया +1, -1 +1 और -1। अब इसमें क्या हुआ, देखो आप, ये कटा, ये कटा। अगर इसमें संख्या पदों की विषम है तो ऐसी स्थिति में क्या बचेगा अपने पास में, -1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा अपने पास में, -1। ठीक है, और देखते हैं, ये देखो आप क्वेश्चन, इसमें क्या दे रखा है कि आयोटा बराबर अगर √-1 है तो ऐसी स्थिति में इसका मान बताओ। तो यहाँ पर ये है 1, आयोटा की घात 2 का मान क्या है, -1, आयोटा की घात 3 का मान क्या है, माइनस आयोटा, आयोटा की घात 6 का मान क्या है, -1, आयोटा की घात 8 का मान है 1। अब यहाँ पर देखो आप, 1 से ये 1 कट गया, -1 से ये वाला कट गया ना। अब क्या बचा आंसर, माइनस आयोटा। सीधा सिंपल सा सवाल। ठीक, बस अपने को ये याद होना चाहिए कि आयोटा की घात 2 बराबर -1 होता है, आयोटा बराबर √-1 होता है, आयोटा की घात 3 बराबर क्या होता है, माइनस आयोटा, आयोटा की घात 4 बराबर क्या होता है, 1। अगर आयोटा की घात बड़ी है तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, 4 का भाग लगाएंगे। शेषफल 0 बचता है तो मान 1, शेषफल 1 बचता है तो मान आयोटा, शेषफल 2 बचता है तो -1, और शेषफल 3 बचता है तो माइनस आयोटा। सीधी सी बात। अब इसका मान देखते हैं, इसका मतलब समझते हो ना आप, इसका मतलब है कि आयोटा 1 से लेकर 200 तक, मतलब अगर मैं लिखूं ऐसे, तो ये है आयोटा की घात 1 प्लस आयोटा की घात 2 प्लस आयोटा की घात 3 फिर आयोटा की घात 4, और ऐसे करके कहाँ तक जाना है अपने को, आयोटा की घात 200 तक। इसका मान बताना। अब मेरे को याद है कि आयोटा की घात अगर 4 लगातार संख्याएं होती हैं तो उनका मान क्या होता है, 0 होता है। अब यहाँ गिनती 1 से चालू है और 200 तक जारी है, यानी कि 200 पद है। 200 पद में अगर मैं 4 का भाग लगाऊंगा तो कितनी बार जाएगा, 50 बार, यानी कि 50 4 के टुकड़े बनेंगे। तो यहाँ पर क्या है, हर 4 भाग को अगर अपन 0 0 करेंगे तो ऐसे 50 0 को जोड़ना पड़ेगा, और उनका मान क्या आ जाएगा अपने पास में, 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपने पास में, 0। ठीक है बेटा, आगे देखो आप, यहाँ पर है 1 से लेके 13 तक, n का मान 1 से लेके कहाँ तक है, 13 तक। अब देखना जरा ध्यान से, आयोटा की घात n प्लस आयोटा की घात n प्लस 1। तो यहाँ पर 1 से लेकर 13 तक, तो पहले इसको ले लेते हैं अपन, क्या है, आयोटा, आयोटा की घात 2, आयोटा की घात 3, आयोटा की घात 4, ऐसे करके आयोटा की घात 12 और प्लस आयोटा की घात 13, ये हो गया। फिर प्लस यहाँ पर आयोटा की घात 2 और आयोटा की घात 3, फिर आयोटा की घात 4 और आयोटा की घात कहाँ तक जाना है अपने को, 13 और प्लस आयोटा की घात 14। ये हुआ सा। अगर मैं मान रख के देखूँ, यहाँ पर कितने पद हैं, 13।
आयोटा की 4 लगातार संख्याओं को अगर जोड़ते हैं तो उसका मान कितना होता है 0। तो यहाँ पर ये 12 तक ये तो आ गया 0। आयोटा की घात 13 का मान हो गया आयोटा, तो ये आ गया अपने पास में आयोटा। पहली चीज इसको देखा अपन, इसमें भी क्या है 4 लगातार है, तो यहाँ 13 तक तो क्या आ गया अपने पास में मान 0। ठीक है, अब आयोटा की घात 14 का मान देखते हैं। आयोटा की घात 14, 2 का भाग लगाओ, शेष फल कितना बचेगा 2, तो इसका मान होगा -1। तो आंसर आ गया अपने पास में आयोटा -1। सीधी सिंपल सी बात। ठीक है बेटा। हाँ भाई, इसको देखो आप, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है अपने से कि 1 प्लस आयोटा की घात 8 है ना। तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 1 प्लस आयोटा की घात 2 और इसकी घात 4, 1 माइनस आयोटा इसकी घात 2 और इसकी घात 4, यह आ गया। अब यहाँ पर तो आ गया अपने पास में 2 आयोटा की घात 4, यहाँ आ गया -2 आयोटा इसकी घात 4। अब 2 की घात 4 ये हो गया अपने पास में 16 और आयोटा की घात 4 कितना हो जाएगा, आयोटा की घात 4 हो गया अपने पास में 1, तो कोई दिक्कत नहीं है। -2 की घात 4 ये आ गया 16 और आयोटा की घात 4 1, तो ये आ गया 16 और 16 32, तो इसका मान आ गया अपने पास में 32। ठीक है, अब ऐसे यहाँ पर 1 प्लस आयोटा इसकी घात क्या दे रखी है 10, तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि 1 प्लस आयोटा इसकी होल घात 2 और यहाँ पर आ गया अपने पास में 5। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप, इसका मान है अपने पास में 2 आयोटा और इसकी घात 5, 2 की घात 5 कितना हो जाएगा। ठीक है, 2 की घात 4 होता है अपने पास में कितना 16। ठीक है, और 16 32, तो ये आ गया 32 और आयोटा की घात 5 आयोटा, ये आ गया सब 32 आयोटा। आसान है, ज़्यादा कठिन नहीं है, कठिन तो आगे आएंगे। ये देखिए आपका अब कंपटीशन लेवल चालू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर कहा जा रहा है कि साहब आयोटा की घात 4 के प्लस 1, 4 के -1, तो बटे में है 2, तो इसमें के का मान जो है एक प्राकृत संख्या है, तो इसका मान बताना है। तो अपने को याद है भैया कि आयोटा की घात 4 की और साहब ये आयोटा, फिर यहाँ पर माइनस आयोटा की घात 4 की और ये है आयोटा की घात -1 और यहाँ पर देखिए बटे में 2। ठीक है, अब ये देखो आप, ये तो गया 1, तो ये बचा आयोटा, यहाँ पर माइनस, ये आ गया अपने पास में आयोटा की घात -1 और बटे में 2। अब आयोटा की घात -1 है, तो ये 1 बटे आयोटा, तो यहाँ पर देखें अपन कि आयोटा की घात 4 बटे आयोटा यानी कि आयोटा की घात 3 बराबर आ गया माइनस आयोटा। 1 बटे आयोटा को क्या कह सकते हैं माइनस आयोटा। एक बालक ऐसे भी कह सकता है कि साहब 1 बटे आयोटा, ऊपर नीचे गुणा करा अपन ने आयोटा का, तो ऊपर आ गया आयोटा, नीचे आ गया आयोटा की घात 2, तो ये आ गया आयोटा -1, ये आ गया माइनस आयोटा। सीधी सी बात। तो यहाँ पर इसका मान क्या हो गया आयोटा और इसका मान क्या है माइनस आयोटा, तो ये हो गया प्लस आयोटा बटे में 2, 2 आयोटा बटे 2, तो मान आ गया अपने पास में कितना आयोटा। सीधी सिंपल सी बात। और आगे देखते हैं। ये देखो, इस तरीके के सवाल कंपटीशन परीक्षा में जरूर आते हैं साहब, है ना। आईआईटी में और भी सेकंड ग्रेड में कई जगह पे देखने को मिलेंगे आपको। इसको देखो आप, अगर इसमें भाग लगाते देखेंगे तो हो गया गड़बड़। अब इसमें कुछ ना कुछ विशेषता होगी। क्या विशेषता है देखो आप, ये 587 है तो ये 577 है, ये 629 है तो ये 619 है, ये 777 है तो ये 767 है। इनमें ध्यान से देखो 10 का अंतर चल रहा है। ऊपर वाले जो हैं वो घात 10 बड़े हैं। मतलब अगर मैं यहाँ पर आयोटा की घात 10 को कॉमन ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा की घात 577 प्लस आयोटा की घात 619, फिर आयोटा की घात ये 619 है ना, फिर आयोटा की घात 767
फिर आयोटा की घात 837 और फिर आयोटा की घात 985, ये आ जाएगा साहब। ऐसे बटे में तो ये कुछ भी मत करो, ऐसा कैसे ही लिख लो। आयोटा की घात 577, आयोटा की घात 619, आयोटा की घात 767, आयोटा की घात 837 और आयोटा की घात 985। अब ये देखो आप, ये तो पूरा कट गया, क्या बचा? आयोटा की घात 10 और इसमें 4 का भाग लगाओ, 2 शेष बचेगा, आयोटा की घात 2, इसका मान कितना होता है बेटा? -1। सीधी सिंपल सी बात। ऐसे यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, ये है आयोटा की घात 535, 500 में 4 का भाग पूरी बार जाएगा, फिर 32 में पूरी बार जाएगा, शेष फल कितना बचेगा? 3, तो ये आ गया आयोटा की घात 3। इस 1 की जगह पर लिखा मैंने आयोटा की घात ये, ठीक, और नीचे है अपने पास में आयोटा की घात कितना? 87। अब इसको सरल करेंगे तो ये तो आ गया माइनस आयोटा। अब यहां से कितना बचेगा? प्लस के आयोटा। ये अल्लाह को प्यारे हो गए, क्या बचा? 0, ये आ गया। तो ये जो अपन ने देखा, ये केवल अभी सम्मिश्र संख्या पढ़ने से पहले जो उसमें काम आने वाली काल्पनिक संख्या हैं उनके बारे में पढ़ा। कल अपन सम्मिश्र संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।